सुना है कि आज 20 साल 30 साल हो गए साधन भजन स्मरण करते हुए, लेकिन अभी तक हमें शांति नहीं मिली, अभी तक हमें आनंद नहीं मिला, अभी तक परमात्मा नहीं मिला, मिल भी नहीं सकता। और इतनी वर्ष जीते रहो फिर भी नहीं मिलेगा, पूरा जीवन खत्म कर दो नहीं मिलेगा। आंख और कान खोल करके नहीं बैठोगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि सन 2022 चला गया है और सन 2023 का प्रारंभ हो गया है। आज आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। बड़ा इंतजार कर रहे थे हम, आप बहुत इंतजार कर रहे थे और आया पता भी नहीं लगा। अब उसका स्टार्ट हो गया जाना। कितने घंटे चला गया, कितने घंटे चला गया पता लगा। अभी आप आने में लगे हो, वो जाना शुरू कर दिया उसने। आप आने में लगे हुए हो और तुमने वो जाने लगा। इसलिए मैं नए साल की बधाई किसी को नहीं दूंगा। पता नहीं कितने साल तुम्हारे बाप दादे ने खत्म कर दिए और पता नहीं तुमने कितने बर्बाद कर दिए, ये भी बर्बाद कर दो। क्या देना ऐसी चीज की बधाई जो भूतकाल लेकर के आए हो, भविष्य काल लेकर के आए हो, हमारा वर्तमान बर्बाद कर रहा हो। विचार करना थोड़ा। जो हमारी सोचे भविष्य में लगा रहा हो और भूत में लगा रहा हो, और जो वर्तमान में मौका मिला हुआ उसको बर्बाद कर रहा हो, ऐसी चीज की बधाई देने से क्या फायदा। मैं तो कह रहा हूं ना कोई नया साल आया है और ना कोई पुराना साल गया है। इस समय जो आपको जो मौका मिला हुआ है यही हमारा समय सार्थक हो, और इस समय की मैं आपको हृदय से बधाई दे रहा हूं कि इस समय का आप वर्तमान में सदुपयोग करें। इसलिए आप अपना हृदय खोल के बैठें ताकि मैं अपना हृदय आपके हृदय में उड़ेल सकूं। बहुत बहुत गौर से सुनना इस बात के लिए, क्योंकि ये वर्तमान में आप लोग पूरे के पूरे यहां बैठे, तभी ये वर्तमान आपका सार्थक होगा, मंगलमय होगा। और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, अंदर से आप भूत में लगे हुए हैं, भविष्य में लगे हुए हैं। तो चाहे 24 आ जाए, चाहे 25 आ जाए, ऐसे साल जाने कितने आए और चले गए, जाने कितने हमने मसल के फेंक दिए, सब बर्बाद कर डाले। ये भी बर्बाद कर देंगे, इसको कौन सा सार्थक करेंगे, ये भी बर्बाद कर देंगे। इसलिए आप लोग आए हो अपनी सोच बना करके कि नया साल, नया साल, नया साल। नया साल आया पता भी नहीं लगा, वो जाना उसने शुरू कर दिया और तुम अभी आने चक्कर में बैठे हुए। इसी भ्रम में ये भी चला जाएगा। इसलिए जो इसके भ्रम में ना पड़े, जो वर्तमान समय मिला हुआ है इसका सदुपयोग करें। बोलिए अलखनाथ महाराज की। तो आइए सभी लोग महामृत्युंजय भगवान की साधना में चलेंगे। इसलिए चलेंगे कि हमें जो ये साधनों का धाम मिला हुआ है, जो मंदिर मिला हुआ है, इस मंदिर में कोई रोग ना लगे। और रोग ना लगे इसलिए कि मैं अपने मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लूं। मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, अपने आप को जान सकूं। क्योंकि प्रत्येक योनि में दूसरे को ही जानता रहा, दूसरे को ही मानता रहा, भूत को जानता रहा, भविष्य को जानता रहा। आप जितना भी यह चिंतन कर रहे हो, भविष्य का कर रहे हो या भूत का कर रहे हो, और उन्हीं चीजों से दुख आता है। वर्तमान में कोई दुख नहीं है, वर्तमान में आनंद ही आनंद है, वर्तमान में आनंद ही आनंद है, और वर्तमान में सबको परमात्मा प्राप्त है। ये बिल्कुल पक्की बात है। लेकिन आप वर्तमान में ठहरे, तो आप वर्तमान में ठहर ही नहीं रहे। आप तो कहीं भूत में जा रहे हो, कहीं भविष्य में जा रहे हो। जितना विचार कर रहे हो भूत का कर रहे हो, भविष्य का कर रहे हो। शाम को खाना क्या बनेगा, पैसे पैदा करने के काहे चिंता, भविष्य की तो है। इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि हम पैदा करना बंद कर दें, एक उदाहरण दे रहा हूं। समझना है हमें हकीकत को। ऐसे ही उलझन में मेरा पूरा जीवन बर्बाद होता चला जा रहा है। भूत और भविष्य, भूत और भविष्य, वर्तमान जा रहा है। इसलिए जो वर्तमान का समय मिला है इसको सार्थक करें। भूत भविष्य अपने आप सही हो जाएंगे। और हकीकत बात तो ये है कि ना भूत है ना भविष्य, केवल वर्तमान ही वर्तमान है। जिसको तुम भूत कहते हो वो तुम्हारे सामने कभी आ ही नहीं सकता। जब भी आएगा तो वर्तमान ही आएगा। जिसको आप भविष्य कहते हो वो भी तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगा, आएगा तो